अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। आप लोगों को याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपको ये एक मैट्रिसेस दिया हुआ है, आपने इसका ऑर्डर फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ रॉज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला, नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स। कभी भी ऑर्डर फाइंड करना होता है उसका फॉर्मूला होता है m क्रॉस n। m का मतलब होता है नंबर ऑफ रॉज और n का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है नंबर ऑफ रॉज कितनी है, मतलब इसमें m कितना है हमारे पास, तो 1 और 2, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ रॉज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं यहाँ पर, वो भी 2 हैं। तो जब हम ऑर्डर लिखेंगे, किसका ऑर्डर फाइंड कर रहे हैं, मैट्रिसेस ए का, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस ए विच इज़ इक्वल टू रॉ मल्टीप्लाई बाय कॉलम, तो ये इसका ऑर्डर आ गया। सेम काम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले इसके नंबर ऑफ रॉज देख लेते हैं 1 2 3, और दूसरा फिर इसका नंबर ऑफ कॉलम्स देख लेंगे, वो भी 1 2 3 है। तो अब हमने क्या करना है, इसका ऑर्डर फाइंड करना है मैट्रिसेस बी का, तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा 3/3। थर्ड वन में हमारे पास क्या है, मैट्रिसेस सी है जिसका हमारे पास ऑर्डर फाइंड करना है। तो इसमें नंबर ऑफ रॉज कितनी है हमारे पास 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 3। तो इसका नंबर ऑफ इसका ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर बनेगा 2/3। तो इस तरह हम इसका ऑर्डर फाइंड करते हैं। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है कि आपने वैल्यू फाइंड करनी है इन अननोन्स की, यानी कि ABCD की। 4 अननोन है आपके पास, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको यहाँ पर कहा गया है कि ये वाला पूरा मैट्रिसेस इक्वल है इस मैट्रिसेस के। तो हम करेंगे क्या, हमने यहाँ पर सिंपल क्या करना है, इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन यूज़ करनी है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस A + C को हम किसके इक्वल लेंगे, फर्स्ट कंडीशन की। A + 2B को इक्वल लेंगे इसके सेकंड वन के। इसी तरह C - 1 को इक्वल लेंगे 3 के, 4D - 6 को इक्वल लेंगे 2D के। जो जिसके सामने है उसको उसी के इक्वल लेंगे। तो इक्वल लेने के बाद हमने इनको इक्वेशंस के नाम दे दिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन 4। अब हमने सिंपल क्या करना है, इसमें से ABCD की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सबसे पहले जो आपको जैसा इजी लगे आप वैसे सोल्व कर सकते हो। सबसे पहले मैंने इक्वेशन नंबर 2 उठाई, इक्वेशन नंबर 2 में से मैंने क्या किया, C - 1 = 3 है। तो यहाँ पर जो 1 है वो माइनस हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको प्लस करवा देंगे, ये हमारे पास C की वैल्यू आ गई। अब मुझे ये दिख रहा है कि अगर मैं C की वैल्यू को इसमें पुट करती हूँ तो यहाँ से मेरे पास A की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने सिंपल क्या करना है, इसको पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। ये मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया है। तो यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो ये A = -4 आ गया। अब मैंने क्या करना है, A की जो वैल्यू है उसको मैंने पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 मेरे पास ये है, A + 2B = -7। A की जगह पे A की वैल्यू डाल दी, B ऐसी रहेगा और इक्वल टू के बाद भी ऐसी। अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको ओपन कर दिया ब्रैकेट को, ये यहाँ पर माइनस हो रहा है, इसको वहाँ लेकर जाएंगे प्लस का हो जाएगा। तो -7 + 4 = -3, तो 2B = -3। अब हमने B की वैल्यू फाइंड करनी है, तो B के साथ यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 वहाँ जाकर क्या हो जाएगा 3 से डिवाइड। इसको डिवाइड करवा देंगे, इससे भी आंसर कह सकते हैं, ऐसे डिवाइड करके लिख दें वो भी आंसर होगा। ठीक है, अब हमारे पास 3 अननोन की वैल्यू आ गई है। अब हमने इक्वेशन नंबर 4 को सोल्व करना है। इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास ये है, 4D - 6 = 2D। अब सिंपल सोल्व करना है, 2D यहाँ पर प्लस है, इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू के पास क्या बच गया 0। अब हमारे पास यहाँ पर 6 जो है वो माइनस का, इसको उस तरफ ले जाएंगे, ये वहाँ जाकर क्या हो जाएगा प्लस का। अब जो D वाली टर्म्स है उसको आपस में माइनस कर देंगे, माइनस करवाने के बाद 2D बच गया = 6। 2 जो है वो D से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। इसको डिवाइड करवा देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास चारों अननोन की वैल्यू आ गई। 1.1 में हमारे पास बस इतने से ही क्वेश्चन थे। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 1.2 वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने इन सब क्वेश्चंस को सोल्व करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।